सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y(x) प्लस 3y इज इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x+9 आ जाता है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो y-1 प्लस 2y, सॉरी, प्लस 2y-14 और प्लस 3y-9 = 0 आ जाएगा। बोलिए भाई। अब यहीं से x जो है वो तो रियल है, तो हम कह सकते हैं कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। तो इसका मतलब इसमें जो भी x सेटिस्फाई हो रहा है वो एक रियल नंबर है ना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट आएंगे वो रियल आएंगे। तो वहां से इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट को ही ग्रेटर देन 0 कर दो। तो 2y-14 का होल स्क्वायर -4 इंटू y-1 इंटू 3y-9 इज ग्रेटर देन 0। इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो 4 कॉमन करके कैंसिल कर दो। तो y-7 का होल स्क्वायर y-1 इंटू 3y-9 ग्रेटर देन 0। इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो y² -14y प्लस 49, हाँ या ना बताओ। और माइनस का 3y² और माइनस का 9y माइनस का 12 प्लस का 12y और माइनस का 9 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2y² माइनस का 2y और प्लस का शायद 40 आ जाता है क्या? यस और यहीं से आप इसको यस लिखिए सर। y² माइनस y² प्लस y माइनस 20 लेस देन 0। इसी को फैक्टराइज कर दीजिएगा। तो शायद इसके फैक्टर आते हैं y -5 प्लस to 5 4 4 और y-4 लेस देन 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है -5 से 4। यही आंसर दिया होगा। क्या ये बात यस क्लियर सर। हुई भाई सबको? यस सर। सीधा सिंप्लीफाई करके आपने रेंज निकाल दी। सिचुएशन से अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता कि दिस एक्सप्रेशन इज निगेटिव एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए किसी एक वैल्यू पे। यही तो कह रहा है कि नहीं बताओ? यस सर। हाँ। तो फिर यस तब हम क्या करते हैं कि भाई सीधा सीधा अगर इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, भाई अगर हम m को पॉजिटिव लेते है कि नहीं, अगर हम m को क्या ले लेते बताओ? पॉजिटिव, तो भी सिचुएशन ऐसी आ जाती, तो भी ये कभी ना कभी निगेटिव हो जाता। और अगर हम m को निगेटिव ले लेते तो सिचुएशन ऐसी आ जाती, तब भी ये कभी ना कभी निगेटिव आ जाता। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस बोलो। सर। तो इसका मतलब अब हम केस क्या ले लेते हैं? बोलो। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन। अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ले लेते तो किसी भी सिचुएशन पे ये ऑलवेज नेगेटिव आ जाता कि नहीं आ जाता? बोलो। यस यस सर। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लगा देते। अरे हाँ या ना में जवाब दो, तो आंसर हमारा यस आ सर। जाता। बट हमसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन पढ़िए जरा। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस वैल्यू इज नेगेटिव एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल एक्स। मतलब किसी एक पॉजिटिव वैल्यू पर कम से कम एक पॉजिटिव वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिस पर ये निगेटिव हो। अब ध्यान से देखना, अगर मैं m की अलग अलग वैल्यूज लेकर इसका ग्राफ आपके सामने डिस्कस करूं, तो इसके ग्राफ में अगर मैं m को पॉजिटिव लेके चलूं तो इसका एक ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता है। बोलो। यस सर। अब बताओ, जैसे आप x को पॉजिटिव ले रहे हो तो क्या इसकी वैल्यू कभी निगेटिव आ रही है? नहीं आ रही है। ये तो हमेशा के लिए पॉजिटिव आ रही है, जबकि दो रियल रूट हो भी रहे हैं। हाँ या ना बताओ। तो ये वाला केस आपको काउंट नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? आपको या तो ये केस काउंट करना है। बोलो भाई। यस सर। हाँ या ना, या आपको ये केस काउंट करना है। बोलते जाना। यस सर। अच्छा, अगर मैं m को निगेटिव ले लूं तो एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है। बोलिए भाई। यस सर। और एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है और एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है। सही है। सर इसमें तीनों काउंट कर सकते हैं। अ, अभी आते हैं उस रिजल्ट पे। हाँ, इसमें तीनों काउंट कर सकते हैं ना, तीनों काउंट कर सकते हैं ऐसा। हम्म। यस सर। हम्म। और अगर सिचुएशन ऐसी बन जाए कि रूट ही रियल ना हो, मतलब या तो ऐसे आ जाए
ठीक है ना, या ऐसे आ जाए, नहीं कर, ये दोनों तो सेम ही चीज हो गई, या ऐसे आ जाए, मतलब ऐसे आ जाए, ठीक है ना। अब बताओ, क्या इस ग्राफ, अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि जीरो पर वैल्यू पॉजिटिव है, जीरो पर वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये ग्राफ में ये ग्राफ काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो पर इसकी वैल्यू निगेटिव है। बोलो, दिख रहा है कि नहीं, ये यस। ग्राफ काउंट नहीं हो सकता क्योंकि जीरो पर वैल्यू क्या है, निगेटिव। ये ग्राफ काउंट नहीं हो सकता क्योंकि जीरो पर वैल्यू क्या है, निगेटिव। ये ग्राफ काउंट नहीं हो सकता क्योंकि जीरो पर वैल्यू क्या है, निगेटिव। तो ये जो क्रॉस क्रॉस वाले ग्राफ हैं क्यों काउंट नहीं हो सकते, समझ में आया। यस सर। क्योंकि इन सब में एफ ऑफ जीरो कैसा है, निगेटिव। बोलिए भाई। Yes, sir. यस सर। तो ये सारे ग्राफ आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि सब ग्राफ में एफ जीरो की वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव। Negative. अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या बचा, ये वाला ग्राफ बचा, बट ये वाला ग्राफ क्यों काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव एक्स पर वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है और आपको वैल्यू चाहिए कैसी, Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव एक्स पर निगेटिव वैल्यू मिल जा रही है तो ये ग्राफ काउंट हो सकता है। बोलिए भाई, पॉजिटिव एक्स पर निगेटिव वैल्यू मिल जा रही है तो ये ग्राफ काउंट हो सकता है, हाँ है ना भाई। यस अच्छा, सर। इसमें पॉजिटिव एक्स पर निगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही है तो ये ग्राफ काउंट नहीं हो सकता। तो सिचुएशनली आपने क्या देखा, या तो ये सिचुएशन बन सकती है या ये सिचुएशन बन सकती है। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, यस सर। बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आई भाई। तो क्या क्या सिचुएशन बन सकती है ये दिखा सबको, बोलिए। यस सर। इसका मतलब Yes. हमने क्या देखा कि इसके दो रूट तो होने ही चाहिए, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए भाई, ग्रेटर पॉजिटिव। देन जीरो। इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए भाई, पॉजिटिव। बोलिए भाई, ये दिखा सबको डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ या ना Yes. में जवाब दो। अच्छा, फिर अगर मैं ए को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, यानी एम को अगर मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, सही है, तो दोनों रूट भी पॉजिटिव आने चाहिए। बोलो, यस सर। अगर मैं ए को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ तो दोनों रूट कैसे आने चाहिए, Positive. पॉजिटिव आने चाहिए। अच्छा, एक ग्राफ मेरे दिमाग से उतर जा रहा है, वो ये भी हो सकता है फिर तो, अगर मैं ऐसे, नहीं वो तो सेम यही सिचुएशन आ जाएगी, चलेगा। हम्म, तो दोनों रूट तो पॉजिटिव होने ही चाहिए, तो ये वाली कंडीशन तो अब आपने आराम से लगाई होगी सबने भाई, डी ग्रेटर देन जीरो वाली। बोलो भाई, तो डी ग्रेटर देन जीरो कर दो, तो m माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर एम, यही तो करेंगे, m माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर एम, ये कैसा होना चाहिए भाई। Greater than ग्रेटर 0. देन जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम प्लस नाइन माइनस फोर एम ग्रेटर देन जीरो। तो क्या यहाँ से m माइनस वन और m माइनस नाइन फैक्टर आ रहा है क्या। Yes, यस sir. सर। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है माइनस इनफाइनाइट से वन यूनियन नाइन से इनफाइनाइट आ रही है क्या, देख लो। बोलो भाई, यस सर। ओके हो ये तो आंसर हो गया। अच्छा, अब हमने दो ग्राफ बनाए हैं, अब हमने कौन से दो ग्राफ सेलेक्ट किए हैं, एक तो ये ग्राफ सेलेक्ट किया है या ये ग्राफ सेलेक्ट किया है, देख लो दोनों ध्यान से। तो इस ग्राफ के हिसाब से अगर आप चलो तो दोनों में दो दो रूट तो हैं ही, हाँ या ना। यहाँ पे सम ऑफ रूट कैसा है, पॉजिटिव, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा है। Positive. अच्छा, अगर यहाँ पे देखो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा है, सम ऑफ रूट नेगेटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है। नहीं नहीं, सम ऑफ रूट कैसा भी हो सकता है ना, हाँ सम वो ऑफ तो। रूट आप Yes, sir. ऐसे भी ले सकते हो, चलेगा। बोलो भाई, भाई आप निगेटिव वाला रूट भी बड़ा ले लो तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। बट यस सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट यस सर्टेनली कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। Negative. सही है ना। अब आओ, सम ऑफ रूट की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो माइनस एम माइनस थ्री बाई एम आएगी, वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब एम माइनस थ्री, एम कैसा है भाई,
पॉजिटिव, पॉजिटिव है। क्योंकि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है ना यहाँ पे। ये समझ में आया ना, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है भाई। Yes. Yes, sir. एम तो पॉजिटिव है इस वाले ग्राफ में, तो इसका मतलब m-3 कैसा होना चाहिए बताओ? और माइनस greater ऑफ than m zero. माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब m-3 लेस देन जीरो। तो m हमेशा 3 से छोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये बात समझ रहे हो कि m हमेशा 3 से छोटा होना चाहिए? अच्छा, Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/m आएगा, जो कि हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि m पॉजिटिव दिया हुआ है। तो यानी कि ये ग्राफ तब पॉसिबल होगा जब m किससे छोटा होगा? 3 से। हाँ या ना? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करोगे तो m हमेशा इसमें कैसा है? नेगेटिव है। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/m आएगा, जो कि नेगेटिव आएगा ही, तो इसका मतलब m हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई? m 3 से छोटा होना चाहिए, बोलिए भाई, Yes, sir. या m नेगेटिव होना चाहिए। ये दोनों केस तो ओके हैं, दोनों में से कोई एक ग्राफ बन ही जाएगा। अच्छा, इसके बाद m की वैल्यू जो है वो माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट होनी चाहिए, तो 2 रूट आ रहे होंगे। तो अल्टीमेटली सबका जब पार्ट लेंगे तो आंसर माइनस इनफाइनाइट से 1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? समझे कि नहीं बताओ भाई? अगर आप माइनस इनफाइनाइट से 1 वाला रीजन ले लोगे तो ये वाला ग्राफ भी काउंट होगा, ये वाला ग्राफ भी काउंट हो सकता है, और ये वाला रीजन भी काउंट हो सकता है। तो ही हम कह सकते हैं कि किसी पॉजिटिव एक्स पर हमेशा एक नेगेटिव एक्स आएगा ही आएगा। क्या ये पूरी कहानी समझ गए सब लोग? बोलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब बताओ, इक्वल और नॉन रियल रूट का मतलब क्या होता है? आप बस यही बोलने लगोगे कि भाई d0 और d लेस देन 0, यही ना? हाँ सर। Yes, sir. और इसके अलावा मतलब और कुछ नहीं होता? तो होगा इन दो केसेस में, या वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, अब हमें बस ये डिसाइड करना है कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो वो तो हम ए से देख के डिसाइड कर सकते हैं, बट अभी हम ए की वैल्यू पे कोई कमेंट कर नहीं सकते। बट अगर आप देखो ध्यान से तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 5, क्या हम इसमें एफ ऑफ 0 निकाल सकते हैं? और वो Yes, तो sir. पॉजिटिव है। 5. तो अगर 0 पर वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब एफ एक्स हमेशा के लिए कैसा होगा? Positive. पॉजिटिव होगा। वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मेरी बात समझे? तो इसका मतलब एफ ऑफ 5 भी कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। 5 मतलब 25a माइनस 5b प्लस 5 कैसा होगा भाई? पॉजिटिव। एफ ऑफ -5 भी पॉजिटिव ही होगा फिर तो इसका मतलब 5a प्लस b प्लस 1 कैसा होगा? पॉजिटिव। तो 5a प्लस b हमेशा किससे बड़ा होगा? -1 पे। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 5a प्लस b कितनी आएगी बताओ? -1. ये तरीका था इसमें, नहीं समझे? तो हमको किसी वैल्यू के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या काम कैसे हो रहा है। क्या ये बात समझ पाए? बोलो। हमको किसी वैल्यू के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या काम कैसे हो रहा है। बोलिए भाई। Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो अपनी बात रख सकता है मेरे सामने। बोलिए, बोलिए भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात आप बता सकते हैं। बोलो, समझ गए कि नहीं बताओ? समझ गए। अच्छा, समझ गए हैं। यहीं पे अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दे देता, आपको ये समझ में आ गया? वेरी गुड। दिखा क्या एक ही आंसर आ रहा है? ये बताओ Yes. भाई। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट था, तो ये तो जोर शॉर्ट था कि या तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, एफ एक्स हमेशा नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स। अब हमें डिसाइड करना है कि हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव है। तो उसके हिसाब से हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें, वो ऑलवेज पॉजिटिव दिया हुआ है, तो पैराबोला तो ओपनिंग अपवर्ड ही होगा ना हमेशा। बोलिए भाई। तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड में या तो ग्राफ ऐसा हो सकता है या ग्राफ ऐसा हो सकता है।
अब अगर हम इसके अलावा ग्राफ में ऐसा रीजन ले लेंगे तो कभी ना कभी निगेटिव हो ही जाएगा ना। तो इसके दो रियल रूट आ जाएंगे, जबकि इसके दो रियल डिस्टिंक्ट रूट आने नहीं चाहिए। तो इसका मतलब एफ एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और निगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आंसर -25 आ गया। डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ा था सबने, चलिए मैं भी पढ़ देता हूँ। याद है आपको, इसको आपने कितनी बार फैक्टराइज करना सीखा है? अच्छा, ये पावर में स्क्वायर है, ये पावर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस वन इंटू, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिख लेंगे। बोलो भाई। अच्छा, ये तो आपको पता होता है ना कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा नेगेटिव होता है। तो एक एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे। अब आ गया ए माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब बताओ, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, क्या बचेगा अंदर? बोलो भाई। ए माइनस वन माइनस ए माइनस वन, एक्स कॉमन करो, क्या बचेगा? ए माइनस वन प्लस ए प्लस वन, और वन कॉमन करोगे तो ए माइनस वन माइनस ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ से तो शायद -2x² आएगा। बोलो। यहाँ से शायद 2ax आ रहा है, और यहाँ से शायद -2 आ रहा है क्या? तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसके रूट्स कैसे हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन क्या होती है बताओ? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो आ गया। यही आंसर है। क्या है, समझ में आया? टू लेके सॉल्व कर रहे थे इसलिए नहीं हो पा रहा था। यही आपका आंसर आ गया। देख लीजिए सब लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। देख लीजिए भाई, यही आंसर आ रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। चलिए, बात खत्म हो गई भाई। और बताओ, और इस असाइनमेंट में कोई डाउट बचा हो तो? सर 8th वाला बता दीजिएगा। सर 9th वाला। कौन सा भाई? सर 8th। सर 9th वाला भी। 8th वाला, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अदर। तो अगर सर एक एक बार 7 का आंसर मैच करा दीजिए। बोलो क्या आ रहा है? 7 का आंसर किसी ने निकाला हो तो? 7 का आंसर किसी ने सॉल्व किया है? क्या आ रहा है बताओ? 7 का आंसर किसी ने सॉल्व किया है? बताओ भाई। अरे यार, किसी ने सॉल्व किया हो तो आंसर बोल दिया करो भाई। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a आएगा। अल्फा बीटा निकालेंगे तो c/a आ जाएगा। इसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसी को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे? a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर। बोलो भाई। a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर, यही तो लिखेंगे, बताओ। बोलो भाई। यहाँ पे आ जाएगा a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर। और इसी को अगर हम ओ स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा बताओ? 2ab अल्फा प्लस बीटा, और साथ में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर डिवाइड कर देंगे। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर अल्फा बीटा, ए बी कॉमन कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से b स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम सारी वैल्यूज उठा के रख देंगे, तो a स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
-2 अल्फा बीटा प्लस 2ab अल्फा प्लस बीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और हेलो सर। डिवाइडेड बाई सर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह 2b स्क्वायर होगा। a। यस सर। कहाँ पे? सर वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये, अच्छा यहाँ पे कह रहे हो। सॉरी, यहाँ पे 2b स्क्वायर आएगा। ओके। अब सही जा रहे हैं? बोलो भाई। अब Yes. हम बस Yes, यस sir. सर। अब हम बस सारी वैल्यूज उठा के रख दें और सिंपलीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? बट आपको देखने से पता चला होगा ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं? बताओ भाई, इतना कौन करेगा यार एग्जाम हॉल में, यस सर। है कि नहीं? यस सर। Yes. तो यार ये मेथड तो मजेदार नहीं लग रहा मुझे। बोलो भाई, बिल्कुल नहीं सर। मजा नहीं आया ना इसमें? नो सर। सर अल्फा और बीटा वहाँ पे एक्स पे रख देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। हाँ, तो ये मेथड तो सही नहीं, ये एक मेथड हो सकता है क्वेश्चन करने का। अच्छा, अब जो मेथड एक्चुअल में आपको लगाना था वो ये था, देखो ध्यान से। अल्फा बीटा अगर इक्वेशन के रूट है तो अल्फा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू क्या, -c/अल्फा होगी। Yes, sir. यस सर। ऐसे ही ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी की वैल्यू भी 0 होगी। तो क्या यहाँ से ए बीटा प्लस बी की वैल्यू -c/बीटा होगी? देखो जरा। Yes, sir. अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, 1/a अल्फा प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1/a बीटा प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या ये रिजल्ट, बोलो भाई, c/अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। बोलो। Yes, sir. अब तो ये जल्दी हो गया यार, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाई सी स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज रख दो, तो बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो ये आंसर आ रहा है क्या? बोलो भाई। हाँ सर, यही आ रहा है। यस सर। ये दूसरा मेथड देखा कितनी आसानी से हो गया। पहले मेथड में तो अभी इसके बाद भी कैलकुलेशन बचा हुआ है ना। क्लियर हुआ? बोलिए भाई, 7th क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? Yes. 7 का दूसरा मेथड समझ में आया? अगर हम एक रूट को अल्फा लेंगे तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? Beta square. अल्फा स्क्वायर ना यार। Alpha square. Yes. तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना आ गया? -b/, और Minus. प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर कितना आ गया? c/a। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? c/a की पावर 1/3। यही वैल्यू One उठा by के three. रख दो। तो यही वैल्यू उठा के पहले इक्वेशन में रख दी है। तो c/a की पावर 1/3, c/a की पावर 2/3 इज इक्वल टू -b/a। दोनों साइड क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b की वैल्यू -b/a है या नहीं है? और यहाँ पर -b³/a³। बोलो। अब तो सारा ओपन करके सॉल्व करना है आपको। c/a c²/a² -3bc/a², देख लेना आराम से, इज इक्वल टू -b³/a³। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बस अब इसी को सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देना है। हो जाएगा कि नहीं बताओ? हाँ sir. हो जाएगा ना? अब तो सीधा एलसीएम लेके a³ से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ca² ac² -3abc इक्वल टू -b³ आ रहा है। तो b³ प्लस ac² प्लस a²c इज इक्वल टू 3abc। यही प्रूफ करना था, नहीं क्या? यस सर। सिंपल है भाई, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट। AC m plus n। Is equals to m.
बेसिक थॉट, एक रूट अल्फा पी लेते हैं, दूसरा रूट शॉर्ट अल्फा क्यू। अल्फा क्यू, तो सम Q. ऑफ रूट क्या आ जाएगा, अल्फा पी प्लस क्यू, दैट इज माइनस सी बाई ए। बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes. और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर पी क्यू। क्यू, दैट इज सी बाई ए। C by यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर दें तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बाई पी क्यू इज इक्वल टू सी बाई ए आ जाएगा मेरे हिसाब से। देखो हाँ या ना, तो यस इसका सर। मतलब Yes, sir. p प्लस क्यू बाई रूट पी क्यू इज इक्वल टू रूट सी बाई ए आ जाएगा मेरे हिसाब से। बोलो नहीं क्या। हाँ सर। हम्म, एक सेकंड। सर ये वाला सर ये वाला सर, क्वेश्चन इसको आप फिर बता दीजिए, थोड़ी वॉइस लैग कर रही है। सर ये भाई क्वेश्चन 10th में आ चुका है। मतलब ये था कि यहाँ पे सम ऑफ रूट, मतलब इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट ना लगाओ, इससे बेटर ये कर दो कि आप यहाँ क्या कर दो, एक रूट अल्फा पी ले लो, एक अल्फा क्यू ले लो, सम ऑफ रूट निकाल लो माइनस सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट से ये इक्वेशन निकालो, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू ही निकाल लो। तो क्या अल्फा की वैल्यू रूट सी बाई ए इंटू 1/√pq आ जाएगी, और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो जल्दी हो जाएगा। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं भाई, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो क्या आएगा बताओ, रूट सी बाई ए पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट पी क्यू इक्वल टू माइनस सी बाई ए। तो अब यहाँ से आएगा रूट अंडर पी बाई क्यू, यहाँ से आएगा रूट अंडर क्यू बाई पी इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर सी बाई ए। तो वही चीज़ आ गई, रूट अंडर पी बाई क्यू रूट अंडर क्यू बाई पी प्लस रूट अंडर सी बाई ए इक्वल टू 0। क्या कहते हो? समझ यस में आया सर। कि नहीं? यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली और उसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, फिर सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। दिखा क्या सबको? चलिए अब तो डिस्कशन खत्म। हाँ सर।